सत और असत जड़ संसार है। चैतन्य रूप विशुद्ध तुझको तो जगत निस्सार है। धर्म अर्थ और काम हित बहु कर्म तो कितने किए। उपराम कर अब तो तनिक विश्रांति चित ही में किए। नमस्कार, भारतवाणी से मैं कविता प्रस्तुत हूँ लेकर अष्टावक्र महागीता पर आधारित मेरी इस श्रृंखला की अगली यानी 23वीं कड़ी। आज आरंभ करेंगे हम 11वां प्रकरण, जिसका नाम है चिद्रूप। चित रूप, इन दो शब्दों से मिलके बना है ये शब्द, अर्थात चित्त स्वरूप। आत्मा चैतन्य है जो देखता तो सब है किंतु जुड़ता किसी से नहीं। एक और शब्द हम दे सकते हैं इसको समझने के लिए, उस चिद्रूप अस्तित्व को जानने के लिए, और वो शब्द है साक्षी, जो हमारे पहले प्रकरण का नाम भी था। साक्षी शब्द का प्रयोग बार बार अद्वैत ग्रंथों में किया जाता है। महर्षि और जनक ने भी इस ग्रंथ में इसकी चर्चा की है। व्यवहार में आपने एक कहावत सुनी होगी, आँखों वाला अंधा, और दूसरी कि जिसकी स्थूल आँखें ना हो लेकिन वो विद्वान हो, तो ऐसे बिना आँखों वाले को प्रज्ञा चक्षु कहते हैं। स्थूल आँखें नहीं है उसकी, लेकिन प्रज्ञा की, बुद्धि की, ज्ञान की आँखें हैं उसकी। तो इसी तरह साक्षी का अर्थ है कि जो है आँखों वाला। अदालती भाषा में हम इसे कहते हैं विटनेस एटीट्यूड। गवाह वही होता है जिसने सारी घटना को आँखों से देखा हो, वही सबसे ज़्यादा प्रामाणिक माना जाता है। जो घटना में सक्रिय रूप से कोई भूमिका निभा रहा है वो साक्षी नहीं हो सकता। जो घटना से सीधे जुड़ गया वो किसी न किसी का पक्षपात ज़रूर करेगा। इन्वॉल्व होने का अर्थ ही है कि उसका उस घटना से कहीं कोई स्वार्थ जुड़ा था, कोई संबंध का स्वार्थ हो, कोई धन संपत्ति का स्वार्थ हो। तो ये स्वार्थ की स्थिति बाद में भी पैदा हो सकती है, वो अपने बचाव की ही भले क्यों ना हो। तो जो भी घटना से जुड़े हैं वे शक के दायरे में भी आ जाते हैं। साक्षी में लेकिन कोई पक्षपात नहीं होता। साक्षी सिर्फ देखता है बस। उसका न तो घटना से पहले कोई स्वार्थ जुड़ा था, न ही बाद में। वह अजन्मा है, मृत्यु उसका स्पर्श नहीं कर सकती। चिद्रूप है वो, इसलिए उसको किसका भय। भावना, विचार, कर्म जो भी होता है साक्षी उसे देखता है। साक्षी क्यों को भी देखता है। वह प्रक्रिया भी साक्षी की नज़र के सामने से गुजरती है जो घटना स्थल पर हो रही होती है। तो इस तरह क्या, क्यों और कैसे सभी कुछ देखता है साक्षी, और इन सभी में कैसा भी आकर्षण हो वो उनमें नहीं फंसता। इसलिए वो न हंसता है न रोता है, न उसके लिए कोई अनुकूल है न कोई प्रतिकूल। यही साक्षी भाव है, यही है बुद्ध की विपश्यना, और यही है महावीर की प्रेक्षा। कोई विरला ही इस ज्ञान का, इस स्थिति का अधिकारी हो पाता है, क्योंकि सांसारिक बुद्धि जो जन्म जन्मांतरों के संस्कारों का फल है वो तो विपरीत दिशा में खींचती ही रहती है सदा। कुछ क्षण के लिए साक्षी बन जाता है व्यक्ति, लेकिन साक्षी बने रहना संभव नहीं है आसानी से। तो साधक को चाहिए कि मन की सहज वृत्ति को आत्मज्ञान की ओर लगाए, प्रारब्ध को, अपने प्रारब्ध कर्मों को सहज भाव से करते हुए जिज्ञासु बने। जगत, ईश्वर, जीव, ब्रह्म इत्यादि इन शब्दों पर विचार करे, एक किसी सतगुरु का सानिध्य प्राप्त करे, शास्त्रों में अन्वेषण करे, खोज करे, और सबसे बढ़कर एकांत में बैठकर अपने भीतर स्थित आत्मदेव से इनका निराकरण पाए। आदि शंकराचार्य के शब्दों में कस्त्वम को अहम कुत आयातः का मे जननी को मे तात,
इति परिभावय सर्वमसारं विश्वं त्यक्त्वा स्वप्न विचारम। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। त्वम पद से जिसका संबोधन किया जाता है वो कौन है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कौन है मेरी माता, मेरा पिता कौन है, इन सभी प्रश्नों पर विचार करके इस स्वप्न रूप विश्व का परित्याग करके बस गोविंद नाम को भज। तो यहाँ इस प्रकरण में भी कुछ इसी तरह के प्रश्नों पर विचार कर महर्षि ने अंत में कह दिया है कि इस संसार को बस एक स्वप्न समझ के छोड़ दे। तृष्णा है ये, त्याग दे इसे। स्वप्न को सत्य मान कर किए गए व्यवहार से केवल संताप, केवल दुख ही मिलेगा। भावा भाव विकारश्च स्वभावादिते निश्चयी निर्विकारो गत क्लेशः सुखे नैवोपशाम्यति। भावों विभावों के स्वभावों से निसृत जो विकार है, जिसे ज्ञात क्लेश विहीन सुखमय शांति रस संचार है। श्री अष्टावक्र जी कहते हैं कि भाव रूपी और अभाव रूपी विकार, भाव रूपी जैसे सृष्टि स्थिति और अभाव रूपी जैसे प्रलय मृत्यु, ये सब विकार स्वाभाविक हैं। ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला विकार रहित दुख रहित होकर सुखपूर्वक शांति को प्राप्त हो जाता है। चेंज ऑफ स्टेट्स लाइक प्रेजेंस, visibility, birth, and absence, invisibility, death. These occur naturally. One who knows it with definiteness becomes free from defects, free from pain, and attains peace easily. होना न होना, समाप्त हो जाना, ये सब दोष सहज रूप से हो रहे हैं, होते रहते हैं। ऐसा निश्चय करने वाला सभी प्रकार के विकारों से परे हो जाता है, सभी प्रकार के क्लेशों दुखों से दूर बड़े सहज रूप से बिना किसी श्रम के शांति को प्राप्त करता है। महर्षि ने पिछले प्रकरण में काम, अर्थ और धर्म के प्रति उपराम रहने की बात कही थी, इनको त्यागने की, इनको छोड़ देने की बात कही थी। विषयों का भोग हो या फिर धर्म पर आचरण, दोनों के लिए कर्म तो करना ही पड़ेगा, और कर्मों के लिए कामना का होना पहली शर्त है, बहुत ज़रूरी है। और कामना भी तभी होगी जब कहीं कोई अभाव होगा, कोई कमी होगी जिसकी पूर्ति के लिए कोई कामना जागेगी मन में, कुछ पाने की इच्छा जागेगी मन में, और फिर जो पा लिया है उसकी सुरक्षा की भावना जागेगी। दोनों ही थोड़े बहुत रूप में एक तरह से अभाव ही हैं। तो यहाँ पे महर्षि इन भावों और अभावों की ओर संकेत कर रहे हैं। कहते हैं कि आप उसे प्रकृति कहें या फिर माया, भाव अभाव की क्रियाओं में वो आपके न चाहते हुए भी लिप्त रहेगी ही। क्या जीवन में, सृष्टि में काफ़ी कुछ ऐसा नहीं है जिससे ना तो आपकी कामना की अपेक्षा है, न ही आपकी कामना से कोई फर्क ही पड़ता है। तो महर्षि कहते हैं कि यही है कर्म का रहस्य, भावना का रहस्य और कामनाओं का सार। और जो इसे जानता है बस वही है सभी प्रकार के विकारों से परे, उसे कोई क्लेश नहीं होता। वो अपने स्वस्वरूप के सुख से उसमें वो अपने आप ही अपने चिद्रूप में चैतन्य स्थिति में सुखी और शांत रहता है, साक्षी बनकर। यहाँ पे एक प्रश्न उठाया गया है कि माया जड़ है, आत्मा चेतन है। केवल जड़ माया से कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता और न केवल चेतन से उत्पन्न हो सकता है, वरना अपने आप ही मिट्टी से घट उत्पन्न हो जाता। तो आपने कैसे कहा कि स्थूल सूक्ष्म रूप कार्य सब माया से ही उत्पन्न होते हैं, चेतन से नहीं? तो उत्तर में कहते हैं अष्टावक्र जी की, हे जनक, जैसे चुंबक की शक्ति से लोहे में चेष्टा हो जाती है, लोहा चुंबक की तरफ
खिंचा चला जाता है, वैसे ही चेतन की सत्ता, उसकी चुंबक शक्ति जो होती है, उससे माया से सारे कार्य उत्पन्न हो जाते हैं। चेतन से अपने आप में नहीं होते, आत्मा में नहीं होते। आत्मा तो असंग है, निर्विकार है, शरीर विकारी और नाशी है। शरीर में जीवात्मा की सत्ता से ये नख, रोम इत्यादि सब उत्पन्न होते हैं। तो बस निश्चय कर ले कि आत्मा नित्य है, चेतन है, शरीर जड़ है, अनित्य है। बिना परिश्रम के शांति प्राप्त करने का एकमात्र यही उपाय है। ईश्वरः सर्वनिर्माता नेहान्य इति निश्चयी अंतर्गलितः सर्वाशः शान्तः क्वापि न सज्जते। ईश्वर सबका सृष्टा है, कोई अन्य नहीं, ऐसा निश्चित रूप से जानने वाले की सभी आंतरिक इच्छाओं का नाश हो जाता है। वो शांत पुरुष सर्वत्र आसक्ति रहित हो जाता है। God is the creator of all and no one else. And one who knows it with definiteness becomes free from all internal desires. And that serene man becomes indifferent everywhere. अष्टावक्र जी कहते हैं कि ईश्वर ही इस समस्त सृष्टि के निर्माता हैं। वही उत्पन्न करते हैं, वही पालते हैं और वही अंत में नष्ट करते हैं। उनके अलावा कोई दूसरा नहीं। और ऐसा निश्चय करने वाला जिसके अंतःकरण की सभी आशाएं, सभी याचनाएं गल चुकी हैं, जो शांत हो चुका है, अर्थात जिसमें वस्तुओं को पाने और खोजने का क्षोभ नहीं है, ऐसा पुरुष संसार की किसी भी वस्तु में आसक्त नहीं होता। वह यह अभिमान नहीं करता कि मैं करने वाला हूँ। पिछले प्रकरण में हमने 2 प्रकार की सृष्टियों की चर्चा की है। उसी संदर्भ में इस बात का भी विवेचन किया गया कि ईश सृष्टि कभी किसी को दुख नहीं देती, लेकिन जीव सृष्टि, जीव अपनी सृष्टि की स्वयं रचना कर अपने आप अपने लिए दुख सुख रच लेता है, लेकिन वो अपने दुखों का जिम्मेदार, दुखों का उत्तरदायी ईश्वर को ही ठहराता रहता है। लेकिन ईश सृष्टि और जीव सृष्टि के इस अंतर को जो समझ ले, जो निश्चय कर ले कि समस्त कार्य कारण की उपाधियों से मैं परे हूँ, वो किसी में भी आसक्त नहीं होता। इस सूत्र की व्याख्या का एक पक्ष और भी है। ईश्वर इस संसार का निर्माता है, वही माता है, वही पिता भी है। उससे हमारी कौन सी आवश्यकता छिपी है भला, वो तो सब जानता है। ऐसा विचारने वाला ईश्वर के अलावा किसी अन्य से कोई भी आशा भला क्यों करेगा? सहज रूप में निष्काम हो जाएगा वह, और इसलिए वो किसी भी वस्तु और व्यक्ति में आसक्त नहीं होगा जो उसका है ही नहीं। वो उसे अपना बनाने का या बनाए रखने का प्रयास ही क्यों करेगा? वो तो स्वयं ही अपना नहीं है जब। तो स्वामी रामतीर्थ ऐसे निश्चय रखने वाली की मनोस्थिति को इन शब्दों में कहते हैं कि राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। ईश्वरः यत् करोति शोभनम करोति, अर्थात ईश्वर जो भी करता है शुभ ही करता है, अच्छा ही करता है। जो स्वयं परम शुभ है वो अशुभ कैसे कर सकता है? तभी तो महर्षि चाणक्य ने भी कहा था, मंगलमय विभु उन अमंगलों के पीछे जिन्हें हम अमंगल मानते हैं, न जाने कितने ही मंगलों को छिपाए होता है। बिल्कुल सच है यह बात। आप अपने अतीत का विश्लेषण करके इस सत्य का स्वयं अनुभव कर सकते हैं। वास्तव में चेतन एक महाआकाश की तरह है। जैसे महाआकाश का घट मठ आदि उपाधियों के साथ वास्तव में कोई संबंध नहीं है, वैसे कल्पित उपाधियों के साथ अंतःकरणों का भी कोई संबंध नहीं है। ऐसा निश्चय करने वाला पुरुष ही निश्चल चित्त होकर कहीं भी आसक्त या संसक्त नहीं होता। आपदः संपदः काले दैवादेवेति निश्चयी तृप्तः स्वस्थेन्द्रियो नित्यं न वाञ्छति न शोचति। संपत्ति और आपत्ति निश्चय देवयोग विधान है, संतुष्ट वांछा शोकहीन है,
जिनको इसका ज्ञान है। संपत्ति, सुख और विपत्ति, दुख का समय प्रारब्धवश पूर्वकृत कर्मों के अनुसार है, हमारे पिछले जन्मों के किए हुए कर्मों के अनुसार है। ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला संतोष और निरंतर संयमित इंद्रियों से युक्त हो जाता है। वो ना फिर कोई इच्छा करता है और ना किसी बात का शोक ही करता है। Good and bad times are due to previous actions and these actions decide your fate, प्रारब्ध जिसे कहते हैं। One who knows it with definiteness becomes content and gains regular control on senses. He neither desires nor gets disappointed. विपत्ति की स्थिति हो या फिर संपत्तियों की स्थिति, अनुकूलता हो या प्रतिकूलता, इन दोनों में ही अब भाग्य में ही ऐसा लिखा है, ये अगर सोच लिया जाए, ऐसा अगर निश्चय कर लिया जाए, तो इंद्रियों में विचरण करते हुए भी मनुष्य फिर कुछ नहीं चाहता और जो मिलता है उसे स्वीकार कर लेता है, किसी बात पे दुख नहीं करता। ईश्वर की सृष्टि में विविधता की व्याख्या करने के लिए यहाँ पे शास्त्रकारों ने कुछ प्रश्न उठाया है कि रोगी निरोगी, धनी दरिद्र, मूर्ख बुद्धिमान, इन विविधताओं के पीछे कारण क्या है, ये ईश्वर पक्षपात क्यों करता है। तो इन प्रश्नों की व्याख्या के लिए उन्होंने कर्मों की व्याख्या की। कुछ दार्शनिकों ने तो कर्मों द्वारा विविधता की विश्लेषण प्रक्रिया के आगे ईश्वर को भी नकार दिया। जब कर्म ही वैविध्य का यानी इस विविधता का, दुख का, सुख का निर्धारण करता है तो ईश्वर की क्या आवश्यकता। जबकि दूसरा पक्ष कर्मों को जड़ मानता है और इसलिए किसी चेतन की अपेक्षा रखता था जो कर्मों के अनुसार फल दे। जैसे संसार में न्यायाधीश की आवश्यकता होती है, लेकिन दोनों ही पक्ष अधूरे हैं, इन दोनों को ही अंत में जाकर नेति नेति कहना पड़ता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, गहना कर्मणो गति। ब्रह्मसूत्र में महर्षि व्यास को कहना पड़ा है, न कर्मणा अनादित्वात्। जो ईश्वर को मानता है, स्वीकारता है सृष्टिकर्ता के रूप में, वह उसकी इच्छा पर छोड़ देता है अपने संकल्प विकल्पों को, दुख सुख को, और जो कर्म सिद्धांत से जीवन की व्याख्या करता है वह मानता है कि उसके जीवन में आने वाले दुख सुख उसके पूर्वकृत कर्मों के फल हैं। वह इच्छा नहीं करता क्योंकि मिलेगा वही जो भाग्य में होगा, न मिलने पर वह शोक नहीं करता क्योंकि जो नष्ट हुआ वह उसके प्रारब्ध में था ही नहीं। अब एक प्रश्न यहाँ पे उठाया गया है कि ये लोग ईश्वर की भक्ति करते हैं तो ये क्यों कहते हैं कि हे ईश्वर आप दयालु हो, आप कृपालु हो, आप न्यायकारी हो, जबकि जो कुछ हो रहा है वो आपके अपने कर्मों की वजह से हो रहा है। तो उत्तर यहाँ पे कुछ इस तरह दिया है कि गुणारोप्य के बिना भक्ति और उपासना हो नहीं सकती। जैसे मिथ्या यानी कल्पी हुई मूर्ति के ध्यान करने से, अर्थात उस मूर्ति में चित्त के रोकने से चित्त में शांति आ जाती है, आनंद आ जाता है, वैसे ही मिथ्या दयालुता आदि गुणों को ईश्वर में आरोप्य करने से अपने आप ही ईश्वर के लिए प्रेम उत्पन्न हो जाता है और उस प्रेम से पुरुष को आनंद होता है। उसी प्रेम का नाम है भक्ति। तो ईश्वर के प्रति ये दयालुता आदि गुणों का आरोप्य करना कोई निरर्थक नहीं है। वास्तव में तो ईश्वर गुणातीत हैं, बिल्कुल। गुण माया का कार्य है और माया से संबंध करके हम ईश्वर को गुणों वाला कह देते हैं। संसार में सब जीवों को आपदाएं संपदाएं उनके प्रारब्ध कर्मों के अनुसार ही प्राप्त होती हैं। ऐसे निश्चय करने वाला जो पुरुष है, भोगों की तृष्णा से जो रहित है, जो इंद्रियों के वश में नहीं है, जिसे किसी पदार्थ की इच्छा नहीं है, जो अप्राप्त की प्राप्ति की इच्छा नहीं करता, जो प्राप्त के नष्ट होने का शोक नहीं करता, वही नित्य सुख को प्राप्त होता है। सुख दुखे जन्म मृत्यु दैवा देवेति निश्चयी साध्यादर्शी निरायासः कुर्वन्नपि न लिप्स्यते। जीवन मरण सुख और दुख
दैवीय है जो जानता, भाव करता शून्य होकर, कर्म विधि पहचानता। सुख दुख और जन्म मृत्यु प्रारब्धवश यानी पूर्वकृत कर्मों के अनुसार हैं, ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला, फल की इच्छा न रखने वाला, सरलता से कर्म करते हुए भी उनसे लिप्त नहीं होता। प्लेजर, पेन एंड बर्थ, डेथ आर ड्यू टू प्रीवियस एक्शंस which decide one's fate. One who knows it with definiteness acts without desire. He acts playfully and never gets attached to them. सुख दुख जन्म मृत्यु इस सब को भाग्य से प्राप्त हुआ, ऐसा निश्चय करने वाला, सिर्फ अपने लक्ष्य के प्रति लगा हुआ, कर्मों को सहज रूप से करता हुआ, संसार की किसी भी परिस्थिति में, किसी भी विषय वस्तु में कभी लिप्त नहीं हो सकता। कुर्वन्नपि न लिप्स्यते, करता हुआ भी वह कर्म में लिप्त नहीं होता। कर्मयोग का सूत्र है यह। अब क्यों लिप्त नहीं होता? जो भाग्य में होगा वही मिलेगा। जब कर्तापन नहीं तो लिप्त होने का प्रश्न कैसा, तो भोक्तापन कैसा? कर्म तो प्रकृति का धर्म है, आत्मा का उससे क्या लेना देना। इन्हीं कारणों से वो दिखता है मानो एक सामान्य संसारी की तरह कार्य कर रहा है, जबकि असल में वह उन कर्मों के फलों से अछूता ही रहता है। फल तो तब भोगेगा जब स्वयं को कर्ता मानेगा। उसकी कर्म फल में स्पृहा यानी इच्छा वासना कभी नहीं होती। कर्मयोगी कर्म को कर्म के लिए करता है केवल। आज के शब्दों में ऐसा कर्म ही पूजा कहलाता है। वर्क इज वर्शिप, इसका तात्पर्य भी यही तो है। कर्मयोग का अर्थ है ऐसी युक्ति जिसे अपनाकर कर्मयोग साधन बन जाए, योग बन जाए। साध्यादर्शी निरायासाम, कर्म करना ही उसका साध्य है, फल के लिए वो कर्म नहीं करता। इसीलिए उससे होने वाला कर्म सहज होता है। असहजता तो फल की इच्छा को लेके ही तो हुआ करती है। व्यवहार में अध्यात्म इसी रूप में उतरता है। श्री कृष्ण के शब्दों में कर्म पाप पुण्य की श्रृंखला में बांधते रहते हैं व्यक्ति को, लेकिन जो सहज कर्म करता है वह कर्मों से बिल्कुल वैसे ही अछूता रहता है जैसे कमल पत्र जल में रहता हुआ भी उसके संस्पर्श से दूर होता है। लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र मिवाम्भसा। तो आशय यही है अष्टावक्र जी का कि अपने कर्मों से लिप्त न होना, साक्षी भाव से उनको देखना, एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करना अपने जीवन को, स्वयं को कर्ता न मानना। बस यही निश्चय, कर्मयोग का निश्चय मनुष्य को ले जाता है मोक्ष के मार्ग पर। इसके साथ ही हमने आज पढ़ लिए हैं 11वें प्रकरण चिद्रूप से पहले 4 श्लोक। 8 श्लोक हैं इस प्रकरण में भी। अगले 4 लेकर लौटूंगी अगली बार, प्रतीक्षा कीजिएगा। हरिओम तत्सत।